हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी की घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आपको पीसीएस का फॉर्म भरना है या फिल करना है तो इससे पहले आपको ओटीआर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्या होती है, बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, तो आप उसे ज़रूर फिल करें। आइए देखते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना या तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ, जो बेकार पदार्थ है, उसको मल के रूप में बाहर निकालने, ये सभी क्या करते हैं? पाचन अंग के तहत आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नली एलिमेंट्री कैनाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन या गुहिका, ब्यूकोफेरिगल कैविटी, ग्रास नली, ओइसोफेगस, आमाशय, स्टमक तथा आंत, इंस्टेटाइन आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। आहार नाल के ये सभी भाग होते हैं। ये फिगर है, आप एक बार इसे देख लीजिए। आगे देखते हैं हम। लार का सिक्रेशन या श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय, इसका पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। हमारे लार में क्या होता है? 99.5% तक जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा से लेकर 1 से 1.5 लीटर लार का सिक्रेशन प्रतिदिन होता है। लार सिक्रेशन कितना होता है मुख गुहा में? 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक डेली होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने या जैसे उसको मीसना कहते हैं, लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन नामक लारी एमाइलेज होता है या एंजाइम होता है। टाइलिन एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लार में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम भी उपस्थित होता है। ये भोजन में जो जीवाणु या कीटाणु आए रहते हैं उसको नष्ट करता है। लाइसोजाइम जो भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ये लार में उपस्थित होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम। एमाइलेज के बारे में हम देखते हैं। एमाइलेज नामक एंजाइम का सिक्रेशन लार ग्रंथियों या लारी एमाइलेज तथा अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। बाद में माल्टोज क्या करता है? ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। यकृत, लीवर के बारे में हम देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे होती है। आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ये इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। 500 क्रियाएं इसमें लगातार चलती रहती हैं। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पित्त का उत्पादन करना, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर अर्थात यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक। पित्त का काम क्या है? बाइल का काम क्या है ये देख लेते हैं। बाइल क्या करता है हमारे शरीर में? बाइल पीले हरे या हरे नीले रंग का एक क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है। तरल होता है। ये तरल रंग मतलब तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है पित्त हमारा।
इसका भंडारण पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में होता है। पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 पित्त मिलीलीटर पित्त का सिक्रेशन होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पूछा जाता है कि पित्त में क्या कोई एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण यानी बड़े बड़े बूंदों को क्या है, छोटे छोटे बूंदों में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लिपिड्स में को क्या करता है? लाइपेज नामक एंजाइम वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में लिपिड्स को विखंडित करता है या तोड़ता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। कौन कौन से एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सभी प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। प्रोटीन को किस में तोड़ रहे हैं? पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। अग्नाशय या पैनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। अग्नाशय या पैनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी? लीवर थी। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी इंडोक्राइन एवं बहिःस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का सिक्रेशन होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं। इसके पाचक रस को क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस भी कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि या अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? हार्मोन प्लस पाचक रस। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन अग्नाशय से ही किया जाता है, अग्नाशय में ही होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। देखते हैं हम। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत, छोटी आंत को हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी दे देता है। छोटी आंत आहार नाल का एक भाग है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। यह छोटी आंत कहाँ स्थित होता है? आमाशय और बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ है, छोटी और आमाशय यहाँ है, यहीं पे स्थित होती है छोटी आंत के मध्य स्थित। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। मैक्सिमम भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में ही हो जाता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी या डेडुनम, मध्यांत्र यानी जेजुनम तथा शेषांत्र यानी इलियम में विभेदित होता है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है जिसे हम डेडुनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर इलियम होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, मतलब बहुत ये इतनी बड़ी है फिर भी ये मुड़ी ऐसे ऐसे रहती है। आगे देख लेते हैं। जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। तो इतना बड़ा तो हमारा स्टमक है नहीं जो इतनी बड़ी, मतलब ये 6 से 7 मीटर तक ये क्या होते हैं? गोल गोल उसी में घूमी रहती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन, मलाशय में विभाजित होती है। छोटी आंत हमारी होती है डेडुनम, जेजुनम, इलियम में विभाजित होती है और बड़ी आंत सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 4 इंच होती है। जो अपेंडिक्स होता है मानव शरीर में, जब पेट में बहुत दर्द होता है तो क्या पता चलता है? हमारी हड्डी बाहर निकल रही है, बढ़ रही है, उसी का ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का। तो ये लगभग कितने इंच की होती है? 4 इंच की होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जो जिस अंग का मतलब उपयोग समाप्त हो जाता है और वो अभी भी दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है।
एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। कोई एक एंजाइम एक ही कार्य को संपादित करता है, इसलिए बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो उसका नाम है जाइमेज। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? नोक, टीप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो इसका आंसर है सी। पीछे का भाग जो है जीभ का वो हमें संवेदनशील कराता है कि ये कड़वाहट है या मीठा है या तीखा है। इसकी जानकारी कौन हमें देता है? तो जीभ का पिछला भाग देता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे भाग को प्रदर्शित करता है, मतलब मीठा दिलाता है कि हमें मीठा लग रहा है ये चीज़। पश्च भाग कड़वे को दिखाता है और पार्श्व किनारे जो हैं, किनारे के जो छोर हैं वो हमें खट्टे का एहसास दिलाते हैं। अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका आंसर है सी। छोटी आंत में मैक्सिमम भोजन का पाचन हो जाता है, जो कुछ बचा रहता है तो वो बड़ी आंत में जाके पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारा मुख गुहा में होता है। मनुष्य की मुख गुहा में लार सलाइवा पाया जाता है, जो इसमें उपस्थित होता है एमाइलेज नामक एंजाइम, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। स्टार्च जो क्या करता है, माल्टोज को डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा लार करता है। लार में 2 एंजाइम भी पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लार के पाचन कार्यों में भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेस या एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजामक नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को, जो जीवाणु आए रहते हैं भोजन के साथ, उनको नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर है सी। केवल एक सही है और आर नहीं सही है। आर मतलब गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यकृत से पित्त की थैली या बाइल पित्त में रस पहुंचता है, जो वसा युक्त या भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा जो है पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है और वायरस है। तो इसका आंसर है सी। एंजाइम प्रोटीन होते हैं या बायो उत्प्रेरक भी कहते हैं हम इन्हें। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम मूलतः क्या है? तो अभी हमने पढ़ा प्रोटीन है। ये देखिए कितने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे स्टेट पीसीएस में इसको पूछा गया है कि एंजाइम क्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इतना पूछा गया है तो। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है, मतलब एक एंजाइम एक ही कार्य को संपन्न करता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टर, माल्टेज और डायस्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज नामक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो इसका आंसर है सी, एंजाइम जो है वो रासायनिक क्रिया को तेज करता है जैविक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर है बी, यकृत से यूरिया का उत्सर्जन होता है या सिक्रेशन होता है। इसको देखते हैं। यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मेसेंट्री के से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड का होता है। लीवर का भार कितना होता है? 3 पाउंड का है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं क्या है? जैसे पित्त यानी बाइल का उत्पादन करना, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करना, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। पढ़ते हैं। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित या करते हैं या तोड़ते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाला रस है। स्रावित मतलब सिक्रेशन यानी निकलने वाला रस है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। अभी हमने पढ़ा क्या है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसका आंसर है बी, गैस्ट्रीन। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सभी पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिसका सिक्रेशन अग्नाशय, लाल ग्रंथि, आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन का अग्नाशय द्वारा होता है और टाइलिन का लाल ग्रंथि द्वारा और आमाशय का पेप्सिन द्वारा होता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करती है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है। गैस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है जो कि आमाशय में जी सेल्स या जी कोशिकाओं का ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है या उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका आंसर है डी, आमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है।
तो इसका आंसर है डी, ए गलत है, आर सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय या स्टमक में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी डेडुनम में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस भोजन से जाल मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीनों का पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो इसका आंसर है सी, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन है? इनवर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोनीज और एनहाइड्रेज। तो इसका आंसर है बी, एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम स्राव में सिक्रेशन लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का सिक्रेशन लार ग्रंथियों और अग्नाशय दोनों के द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च या मंड के जल अपघटन हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन अग्नाशय या पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का सिक्रेशन होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिन्हें अग्नाशयी रस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत, पित्ताशय, आमाशय। तो इसका आंसर है ए, बड़ी आंत से लगा हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या अपेंडिक्स कृमि रूप या परिशेषी का एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजिनल ऑर्गन्स है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह होता है, जो बड़ी आंत या बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया है। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं में गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ अंग या अपेंडिक्स आज भी विकसित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो इसका आंसर है डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। में सबसे पहले आता है इलियम, फिर आएगा जेजुनम, फिर आएगा डेडुनम। देखते हैं। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन या डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी या डेडुनम, मध्यांत्र या जेजुनम तथा शेषांत्र यानी इलियम में विभेदित होता है, 3 भागों में बटा होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित
एंडोन्यूक्लियस सेकंड या EcoR2 DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेसे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए कथन में से कथन और कारण दिया है जिसको सही सुमेलित करना है, या कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हमें बताना है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों ही कथन सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारी डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्त में। तो इसका आंसर है बी, बी यानी यकृत में या लीवर में रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है या लीवर है, जिसका प्रमुख कार्य है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखना। आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका आंसर है डी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है, ऊतकों या टिश्यू में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, ऑटो ग्रंथि, आमाशय। तो इसका आंसर है ए, यकृत। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय। तो इसका आंसर है डी, पित्ताशय में जो होता है पित्त या बाइल का संचय होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पित्त या बाइल का सिक्रेशन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का मतलब इसको भंडारण का काम कौन करता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल को सोखकर अत्यधिक सांद्रण या कंसंट्रेशन भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार ओवल थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैनक्रियाज। तो इसका आंसर है ए, यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर है बी, वसा का पाचन जो है प्रभावित करता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त
अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।